सभी साथियों को नमस्कार। आज यह जो वीडियो बन रहा है, वीडियो का विषय मुख्य रूप से गया के एक महत्वपूर्ण अंग बन चुके सभी ऑटो रिक्शा चालक और टोटो ई रिक्शा चालक भाइयों के लिए है। साथियों, आपको याद होगा कि बहुत पहले, आज से लगभग 8-9 महीने पहले, हम पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से एक ऑटो यूनियन संघ का गठन किया गया था। कतिपय कारणों से उसे सुचारू नहीं किया जा सका था। उसके पीछे मुख्य कारण था कि जितने भी ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वो किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए थे, किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए थे। खबरें लगातार छनकर आ रही थीं कि कभी आपकी परेशानी में, चाहे पुलिस की जोर ज़बरदस्ती हो, चाहे कहीं पर गुंडागर्दी हो, अवैध वसूली हो, आपके दुख और सुख में सहयोग की बात हो, कभी आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसे बनाने की बात हो, आपकी तबीयत खराब हो गई, कोई गंभीर बीमारी हो गई, उस बीमारी के इलाज में खर्च की बात हो, इन तमाम बातों पर गौरक्षणी में हम लोगों ने एक मीटिंग भी किया था। सैकड़ों की संख्या में साथियों ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज की थी और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि हम लोगों का अपना एक यूनियन रहेगा और उसी यूनियन के तहत हम सारा काम करेंगे और सुचारू रूप से इसे चलाएंगे। लेकिन समय पर यह कार्य पूरा नहीं हो सका और इधर कुछ दिनों से जिस तरह से, जितनी प्रमुखता के साथ आप लोगों ने अवैध वसूली के खिलाफ और अत्याचार के खिलाफ जितनी मजबूती से अपनी आवाज़ उठाई, तो मुझे लगा कि आप लोगों में जागरूकता आई है और यह वो उचित समय है कि हम पुनः उस टीम को सुचारू रूप से चालू कर दें और हम इतनी फैसिलिटी दें। आज जो यूनियन के नाम पर आपसे 10 रुपया प्रतिदिन लिया जाता है, आप सभी लोग ने बताया था कि आप अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं। इस यूनियन के नाम पर की जाने वाली अवैध वसूली से कभी किसी भी गरीब ऑटो चालक को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली। लेकिन अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, हम पार्टी ने भी अपना कमर कसा है और हम लोग भी चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सुमन जी और माननीय अभिभावक केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप लोगों के लिए एक व्यवस्थित तरीके से काम किया जाए, टीम का गठन किया जाए। हम शुरुआत 1, 2 और 5 लोग से ही करेंगे, लेकिन उनके हर सुख और दुख का ख्याल रखेंगे, आपके साथ जुड़कर आपके सुख दुख में हम सहयोगी बनेंगे और हमारे साथ साथ आपके पीछे हम पार्टी भी खड़ी रहेगी। हम पार्टी के संरक्षक आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी रहेंगे आपके साथ और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष कुमार सुमन जी का भी सहयोग आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। इसी संबंध में कल एक आवश्यक बैठक होनी है। बैठक में संगठन के कार्य रूप पर चर्चा होगी, किस तरह से संगठन का नामकरण किया जाए, कैसे इसकी संबद्धता या रजिस्ट्रेशन ली जाए और किस एंगल से हम ऐसा क्या करें जो हमारा हर कदम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और पुनः आपके समक्ष इन बातों को लाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं गया के सभी तमाम टोटो चालकों से, टेम्पो चालकों से अनुरोध करता हूं कि कल से जिला प्रशासन ने काफ़ी उचित संज्ञान लिया है, बढ़िया निर्णय लिया है कि काफ़ी संख्या में बढ़ चुके ऑटो और ई रिक्शा वो व्यवस्थित रूप से चलें। आज जो
जाम के समस्या का प्रमुख कारण अतिक्रमण और टोटो बने हुए हैं, उसको भी एक सिस्टमेटिक रूप से चलाया जाए। संख्या कितनी भी क्यों न बढ़ जाए, अगर एक सिस्टम के तहत काम होगा तो हम समझते हैं कि बड़ी से बड़ी परेशानी से भी हम लोग लड़ सकते हैं और उसका समाधान निकाल सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं गया के डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय को, और गया के नगर विधायक माननीय प्रेम कुमार जी को, कि गया वासियों की पीड़ा को उन्होंने देर से ही लेकिन समझा, और समझने के बाद भारी वाहनों का जो तय सीमा है, तय समय है, उस पर कड़े निर्णय लिए गए हैं। नाबालिग चालकों पर कड़े निर्णय लिए गए हैं। बिना नंबर प्लेट के चलने वाले ई रिक्शा पर, उस पर कड़े निर्णय लिए गए हैं। सड़कों पर जिस तरह से दुकानदारों ने अपने सामान को फुटपाथ पर रखकर अतिक्रमण कर रखा है, उस संबंध में कड़े निर्णय लिए गए हैं। माइकिंग की व्यवस्था की गई है। माइकिंग कंटिन्यू चलेगा और माइकिंग के जरिए अतिक्रमणकारियों को यह बताया जाएगा कि वो अपना अतिक्रमण वाला जो सामान है वो अपनी दुकान तक सीमित रखें, और नहीं तो उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। केपी रोड को, जो कि केपी रोड का जाम और केपी रोड का अतिक्रमण आज जो गया के लिए एक नासूर बन चुका है, एक कोढ़ बन चुका है, उस पर भी पहल की गई है। वन वे सिस्टम को काफ़ी कड़ाई से लागू किया जाएगा। वहाँ पर वन वे सिस्टम में अगर कोताही की जाएगी तो वहाँ पर जो उपस्थित, जो ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी या अधिकारी रहेंगे, उन्होंने अगर गड़बड़ी की, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त को यह निर्देश दिया गया है कि जगह जगह पर जो रंगदारी की समस्या है, अवैध वसूली जो ऑटो चालकों से ली जाती है, की जाती है, उसे रोका जाए। और इसी तरह अनेक निर्णय लिए गए हैं जो गया के हित के में हैं और गया के नागरिकों के हित में हैं। तो मैं गया के तमाम नागरिकों से, गया के ऑटो चालकों से, ई रिक्शा चालकों से, अतिक्रमणकारियों से, सभी से यह अनुरोध करूंगा कि प्रशासन का यह कदम निश्चित ही सराहनीय है। प्रशासन के कार्यों में सहयोग करें और गया को एक अच्छा गया, सुंदर गया रहने दें, उसे बनाने में सहयोग करें, ताकि हमारे घर की भी माँ बहनें आसानी से मार्केटिंग कर सके, स्कूल के बच्चे जाम में न फंसें, दैनिक कार्य में रहने वाले लोग समय से अपने कार्यालय जा सकें, अपने कार्यस्थल पर जा सकें। और यह सब बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। अरे क्या होगा हम सड़क पर सामान नहीं रखेंगे तो? क्या होगा हम एक लाइन में अगर अपने वाहन को रखेंगे तब? एक सिस्टम तो हमें दिखेगा। अन्य जगह पर, अन्य देशों में अगर आप देखेंगे तो कभी भी कोई लाइन को तोड़कर नहीं चलता है। आप जानवर से तुलना कर लें, आपने भेड़ों के झुंड को देखा होगा कि एक तरफ जब चलते हैं सारे लोग तो लाइन को कोई ब्रेक नहीं करता है। तो आज कभी कभी अफसोस होता है, गया के जाम में मैं भी फंसता हूँ, अफसोस होता है देखकर कि हम किस शहर में रह रहे हैं। इससे तो लाख गुना बढ़िया हमारा गांव है, जहाँ कभी जाम नहीं लगता है, जहाँ हम घंटों चिलचिलाती धूप में जाम में फंसे नहीं रहते हैं। धूल, धुआं, ये इतना प्रदूषण हमारे फेफड़ों और में जाता है सांस के माध्यम से कि लगता है कि गया में आकर हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। तो कुछ बिगड़ा नहीं है, सभी को थोड़ा समझदारी से काम लेने का ज़रूरत है। इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि आप लोग जितने लोगों से जुड़े हुए हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, और गया को स्वस्थ गया, सुरक्षित गया और सभ्य गया और सुंदर गया बनाने में प्रशासन का सहयोग करें, उनका साथ दें। मैं बहुत जल्द आपके साथ पुनः मिलूँगा और गया के मुद्दे पर पुनः वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।